मुंबई के कुछ इलाकों में लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने पर एमएनएस कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। चारकोप में फजर की अजान के दौरान एमएनएस कारकुनान ने तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया। नेरवाल में भी मस्जिद के सामने एमएनएस कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। नेरवाल में ही एक मस्जिद के नजदीक हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश कर रहे एमएनएस कारकुनान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुंबई से मुत्तसिल पनवेल इलाके में महानगर पालिका के दफ्तर के अकब में मौजूदा 3 मस्जिदों में आज लाउडस्पीकर से अजान नहीं दी गई। वहां भी पुलिस मुस्तैद है। मुंब्रा में भी मस्जिदों के आसपास पुलिस बड़ी तायनात में मौजूद है। मेरा रोज हालात पुरअमन है। ख्याल रहे कि लाउडस्पीकर पर एमएनएस की डेडलाइन मुकम्मल होने और राज ठाकरे की ताजा अपील के बाद महाराष्ट्र में इंतजामिया चौकस है। मुंबई के कुछ इलाकों में लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने पर एमएनएस कारकुनान ने हनुमान चालीसा बजाया। चारकोप में फजर की अजान के दौरान एमएनएस कारकुनान ने तेज और ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा बजाया। जिसके बाद पुलिस वहां पे पूरी तरह से चौकस नजर आ रही है और कुछ अफराद को वहां पे हिरासत में भी लिया गया है। इसी ताल्लुक से संजय रावत का कहना है कि रियासत में अमन है, कोई एहतिजाज नहीं हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत में गैर कानूनी तौर पर लाउडस्पीकर नहीं चलाया जा रहा है। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें। और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है। तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। सफल होने के लिए शुरू होना चाहिए ना, सबसे पहले आंदोलन दिखना चाहिए ना। आंदोलन क्या होता है? जो मुद्दा ही नहीं है उसके ऊपर कोई आंदोलन करेगा तो आप उसे आंदोलन कैसे कह सकते हैं? महाराष्ट्र में इस प्रकार से कोई भी गैर कानूनी काम नहीं हो रहा है तो आंदोलन का नौबत नहीं आ जाएगी किसी को। एक दिन का ये नौटंकी होती है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। वसीम अंसारी, आपसे इस वक्त के मनाजिर जानना चाहेंगे। देखिए, जिस तरह से राज ठाकरे ने अपनी बातें रखी थी ट्वीट के जरिए और पूरे महाराष्ट्र और देश को इस बात पर जोर दिया था कि अजान अगर होती है और नियमों का उल्लंघन होता है, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल होता है तो वहां पर वो हनुमान चालीसा बजाए। उसका असर कहीं ना कहीं दिखा, लेकिन जिस तरीके से एक उम्मीद जताई जा रही थी कि पूरे महाराष्ट्र में उसके माहौल है खराब हो जाएगा, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से कंट्रोल कर चुकी है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ मनसे के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहां पर पुलिस ने पूरी तरीके से कार्रवाई करते हुए उन पर एक्शन भी लिया। और जिस तरह से पुलिस के द्वारा नोटिस दी गई थी और कई जो कार्यकर्ता है मनसे के वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाया और कई लोगों को उन्होंने नजरबंद भी रखा था। इस वक्त मैं राज ठाकरे के घर के बाहर हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो पुलिस अधिकारी हैं वो मौजूद है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। राज ठाकरे के मिलने के लिए जो उनके नेता है वो यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं और जिस तरह से उनके साथ एक चर्चा की जाएगी कि इस पूरे मामले में आगे की उनकी रणनीति क्या होगी। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरे मामले को कहीं ना कहीं राज ठाकरे मीडिया के सामने आकर अपनी भूमिका रख सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कल 3 पेज का ट्वीट किया और खास बात है राज ठाकरे ने ये पूरे जो स्टेटमेंट है हिंदी, इंग्लिश और मराठी यानी तीनों भाषाओं में रखा। तो कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं ये पूरे देश भर में और इसी तरीके से एक पूरा माहौल साफ तौर पे क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से खास करके गृह विभाग की तरफ से इस पूरे मामले पे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया है, जिसकी वजह से किसी भी तरीके से अब तक जो छुटपुट जो घटना है वो सामने आई है, लेकिन किसी भी तरह से बड़ी घटना सामने नहीं हुई।
कुछ देर पहले जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, दिलीप वलसे पाटिल ने बात की है शरद पवार से। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र का जायजा लिया, उस बारे में उन्होंने पूरी जानकारी दी गृह मंत्रालय ने कि किस तरह से पुलिस विभाग पूरे मामले पे नजर बनाए हुए है, किस तरह से उनके जो हर विभाग। वसीम अंसारी, ऐसे में संजय रावत का बयान भी आता है कि रियासत में अमन है, इस बयान को किस तरीके से लिया जा सकता है? देखिए, रियासत में अमन है इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब तक जो घटनाएं हुई हैं, सुबह 5 बजे करीब फजर की नमाज और कई ऐसी मस्जिदें हैं जो उन्होंने कोर्ट के नियमों का पालन करते हुए सुबह 5 बजे लाउडस्पीकर पे अजान नहीं दी, या फिर दी तो जो डेसिबल डिसाइडेड किया गया था कोर्ट की तरफ से उसी आधार पे दी है। लेकिन पूरे मुद्दे पर अब भी जिस तरह से कुछ देर पहले राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया, उसमें बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो लगाया है, उसमें साफ तौर पर बताने की कोशिश की है कि बाला साहब ने उस दौरान कहा था कि रास्ते पर अगर उनकी सरकार आती है तो रास्ते पे नमाज बंद कर देंगे और जिससे ये जो भोंगे यानी कि जो लाउड स्पीकर है वो नीचे आ जाएंगे। तो वो ट्वीट करके कहीं ना कहीं सरकार को बताने की कोशिश की जा रही है राज ठाकरे की तरफ से, और साथ ही ये बताने की कोशिश की जा रही है किस तरह से शिवसेना जब महाविकास आघाड़ी की सरकार में शामिल होती है, कांग्रेस एनसीपी के साथ शामिल होती है और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे जब सीएम बनते हैं, और उसके बाद किस तरह से बाला साहब ठाकरे की उन बातों को अनदेखा किया जा रहा है। अब बातें इस मुद्दे के बाद ये होने लगी है कि शिवसेना की तरफ से एक बार ये कहा जा रहा है कि ये जो बाला साहब ठाकरे ने ये पूरा मुद्दा उठाया था, इसके बाद ही 2005 में कोर्ट का निर्देश आया, तो अब वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। और जहां तक सरकार की भूमिका है वो एकदम साफ है, संयम पूरी तरीके से बरतने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जितने भी पुलिस अधिकारी थे उन्हें अलर्ट रखा गया है, कई पुलिस अधिकारियों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई थी। तो हर तरह की नजरें सरकार की तरफ से बना के रखी गई है, खास करके गृह विभाग की पूरी नजर इस पर बनी हुई है। बिल्कुल वसीम अंसारी, इंतजाम है कि हर वक्त यही कोशिश रहती है कि माहौल जो वो साजगार रहे, पुरअमन रहे। इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया।